हमारे प्यारे दोस्तों, राजेंद्र नडेला जी, मुझे बहुत इस बात का दर्द है, दुख है, अफसोस है कि मैं आपके प्रोग्राम में नहीं आ सका। आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। आज से करीब 3 साल पहले राजेंद्र नडेला जी हमारे पास आए और अपने आइडिया के बारे में बताया कि कैसे वो चाहते हैं कि हमारे गांव के दूर दराज के बच्चे भी शिक्षा से अवगत हो पाए। आज हमारे देश में कई स्टेट बोर्ड के स्कूल्स हैं, उस स्कूल में सुविधाएं नहीं हैं, वो क्वालिटी टीचर नहीं है, जबकि बड़े बड़े शहरों में 5 स्टार जैसे होटल्स जैसे स्कूल्स हैं जिसमें क्वालिटी टीचर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक संसाधन है, रिसोर्सेज हैं। लेकिन हमारे पास जो जनता है, जो देश का आवाम है, जो गरीब लोग हैं, उनके पास वो तमाम सुविधाएं हैं नहीं। राजेंद्र नडेला जी ने मुझे बताया कि वो आई स्कॉलर करके एक ऐसा प्रोग्राम करना चाहते हैं जिससे दूर दूर तक के गांव में भी, चाहे हमारे देश का किसी भी कोने पे बैठा हुआ बच्चा हो, वो रूबरू हो सके, अच्छे क्लास का फायदा मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी जियो रिलायंस अपना मोबाइल ट्रायल पर रखे हुए हैं। मैं दिखाना चाहता हूं, मुझे एक फ्री में एक मोबाइल भी दिया गया है। इस मोबाइल में जितना 4G का स्पीड है और जितना सस्ता पैकेज आ रहा है, और भी कंपनियां उसी तरह से बहुत सारी पैकेज को ला रही है, उससे मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में फोन इंपॉर्टेंट रहा है और आने वाला समय जो होगा वो इंटरनेट का होगा। हमारी सरकार, भारत सरकार भी डिजिटल इंडिया को काफी प्रमोट कर रही है। कुछ दिन पहले हमारा कम्युनिकेशन मिनिस्टर, संचार मंत्री माननीय श्री रविशंकर जी के साथ एक मीटिंग थी। उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का सपना है कि गांव के उस छोर तक पहुंच जाना जहां तक पानी की सुविधाएं नहीं है, जहां पर मूलभूत सुविधा सड़क नहीं पहुंची है, वहां भी हम ऑनलाइन के माध्यम से पहुंचना चाह रहे हैं। तो ये एक देश का विजन है, ये एक राजनेताओं की कल्पना है और इसी कल्पना को साकार करने के लिए नडेला जी ने आई स्कॉलर की स्थापना की और उसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि एक कोचिंग जाता है कोई बच्चा, कोटा में जाता है, दिल्ली में जाता है, उसके लाखों रुपए लग जाते हैं। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के नडेला जी का विचार कि मात्र 2-4 हजार रुपए में ही ये पूरे IIT की तैयारी हो, +2 की तैयारी हो, 9th-10th की तैयारी हो, ये करवाएंगे। मैं अक्सर गल्फ कंट्री में जाता हूं, वहां इंडियन स्कूल्स होते हैं, उस स्कूल में भी कई लोग पूछते हैं कि अच्छे टीचिंग का माहौल और चाहिए, इतना लेवल चाहिए टीचिंग का ताकि IIT मेरा बेटा कर सके, लेकिन हमारे पास तमाम सुविधाएं नहीं है। मेरी शुभकामनाएं नडेला जी के साथ है, मेरे विशेष नडेला जी के साथ है कि आने वाले टाइम में इतना अच्छा प्रोग्राम करेंगे ताकि गल्फ कंट्री में, सुदूरवर्ती इलाकों में, दूर दराज के भी लोग, हर तबके का लोग इन्हें पसंद करेंगे, इनके चीजों को पढ़ेंगे और उसका फायदा उठाएगा। मैं नडेला साहब से ही कहूंगा कि चीजों को आपने शुरू किया है, ठीक है, साल भर में शुरू हो अच्छी बात है, 2 साल 3 साल भी लगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए चिंता करने की बात नहीं। इंपॉर्टेंट तो यह बात है कि आप क्वालिटी पर ध्यान दें, अच्छे टीचर्स को लाएं, क्योंकि आज हमारे पूरे देश को जरूरत है क्वालिटी एजुकेशन के लिए। तो जल्दीबाजी में कुछ ना करके सोच विचार के करें। नडेला जी ने अपने बारे में मुझे बताया था कि वो किस तरह से गरीबी से उठकर एक टी स्टॉल पर अखबार पढ़ने के लिए उन्हें ठेले पर जाना पड़ता था, वहां से उठकर अपना आर्मी में जीवन बिताया और उसके बाद एक सामान्य जीवन को छोड़कर पूरी ताकत के साथ लगे और उन्होंने देखा कि देश में कैसे कैसे स्कूल हैं जहां पर जरूरत है उन बच्चों को कि क्वालिटी एजुकेशन हो। आज सुपर 30 में हम लोग क्या कर रहे हैं, सुपर 30 में ही काम करते हैं। जो गांव के दूर दराज के बच्चे हैं उनको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, उनके सेलेक्ट करने के बाद उन बच्चों को पढ़ाते हैं और दिखाना चाहते हैं कि देखिए, एक ठेले वाले का बच्चा, एक रिक्शे वाले का बच्चा, एक मजदूर का बच्चा, एक मट्टी कोड़ने वाले का बच्चा, एक दतवन बेचने वाले का बच्चा या बच्ची ऑटो ड्राइवर की देश के सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट में जा सकती है और वहां ही नहीं जाती है बल्कि वहां से
यूएस जाती है, अपने प्रतिभा का लोहा मनवाती है, लेकिन हम लोग 30 बच्चों तक सीमित है। आने वाले टाइम में 10-20 बच्चों को और बढ़ाएंगे, 10-20 को और बढ़ाएंगे, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस का जरिया है जिससे तो हजारों लाखों बच्चों तक पहुंच सकेंगे। हमने नडेला जी से रिक्वेस्ट किया था कि ना सिर्फ आप 4000 5000 में जो भी कोर्स देना है दीजिए, लेकिन जो हमारे बीपीएल के बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं है उनके बारे में सोचिए, और उनको कुछ बच्चों को जरूर जो प्रतिभाशाली हैं अपने क्वालिटी एजुकेशन से उनको लाभ पहुंचाइए, उनको फ्री में दीजिए। और सरकार भी अगर मदद करती तो अच्छी बात है। मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करूंगा, इनका क्वालिटी अच्छा होगा, मेरा विश्वास है। क्वालिटी देखने के बाद मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करूंगा ऑन दी बिहाफ ऑफ नडेला जी कि इनको मदद करें और बहुत अच्छा हो। मेरा आने वाला समय में विश्वास है, मैं यकीन और दावे के साथ कर सकता हूं, जो नडेला जी में मैंने आत्मविश्वास को देखा है, जो इनमें कर्म करने की, जो इनमें मेहनत करने की लगन को देखी है, उसके आधार पर मैं बोल सकता हूं कि आने वाले टाइम में नडेला जी पूरे देश के नक्शे को बदलने की ताकत रखते हैं। समस्या आएंगी, इसमें कुछ मुकाबले करने पड़ेंगे, संघर्ष करने पड़ेंगे, लेकिन नडेला जी जो हमारे बड़े भाई जैसे, उनको मैं यही कहूंगा हिम्मत ना हारेंगे। हमेशा आप यही सोचेंगे कि बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, भयंकर से भयंकर तूफान हो, कश्ती निकल सकती है। नडेला जी आप निराश न हो, मायूस न हो, मेहनत करते रहे, आपके प्रयास से देश की तकदीर जरूर बदल सकती है। धन्यवाद।